जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मेरे मिथुन राशि के प्यारे जातक जातिका, कुछ तो घर में इस बार मांगलिक होने वाला है। कुछ तो परिवार के अंदर इस बार उत्सव होने जा रहा है। कुछ आपकी बातों का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। कुछ इस बार आर्थिक वृद्धि होने जा रही है, धन की वृद्धि होने जा रही है। कैसे, क्या, किस प्रकार, इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा, और अगर आप मुझसे चाहते हैं अपने कुंडली के बारे में डिटेल डिस्कशन तो प्लीज कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप चाहते हैं मेरे द्वारा संगीतमय सुंदरकांड का पाठ कराना, या आपकी इच्छा है कि श्री राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा मैं आपके यहाँ करूं, आपकी इच्छा है वास्तु विजिट करूं, आपको राय दूं, तो आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं। किसी भी कार्य के लिए जिसका संबंध धर्म से या ज्योतिष से हो, उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए चर्चा को प्रारंभ करें और आपको बताएं कि क्यों जून है आपके लिए खास। क्या है ऐसा जून में आपके लिए? तो एक तो सबसे बड़ी चीज जो आपके साथ इस बार होने जा रही है, देखिए मैं ग्रहों की बात करता हूं, परिस्थितियों की बात करता हूं। सेकेंड हाउस, जिसको कि शब्द कहा जाता है, जिसको इन्वेस्टमेंट का हाउस कहा जाता है, जिसको कुटुंब का हाउस कहा जाता है, वहां इस बार 3 बड़े ही शुभ ग्रह आपके इकट्ठे होने जा रहे हैं। कौन कौन? बृहस्पति उच्चस्थ, जिनको जीव कहा जाता है, 1 जून को वहां रहेंगे। शुक्र वहां पहुंचेंगे और 22 जून को बुध वहां पहुंचेंगे। यानी जब तीनों ग्रह एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो धन से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से संबंधित कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इस महीने में आपके साथ जरूर कराएंगे। परिवार से संबंधित, शब्द से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आपके साथ इस महीने में जरूर करवाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन जरूर होता हुआ दिख रहा है। इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि से मुझे क्लियरली नजर आ रही है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूं आपको, इस महीने कहीं पर जो पैसा बिल्कुल फंस गया था, जो पैसा दब गया था, जिसके बारे में ये उम्मीद नहीं थी कि ये वापस आएगा या नहीं आएगा, वो वापस आएगा। एक और चीज, जीवन साथी की तरफ से या ससुराल पक्ष की तरफ से, ध्यान रखिए, जीवन साथी की तरफ से या ससुराल पक्ष की तरफ से, चाहे आपको कुछ छोटा ही उपहार मिले, गिफ्ट मिले, लेकिन इस महीना जरूर मिलता हुआ दिख रहा है। इस प्रकार की सिचुएशन आपकी राशि के अंतर्गत है। आपके शब्द का प्रभाव इस महीने बढ़ेगा। अगर आप नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं इस महीने या दे रही हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि उस इंटरव्यू में आपको सफलता प्राप्त होगी। मैं ये कह सकता हूं कि यदि आप, खैर इस टाइम पर जो मेहनत कर रहे हैं या कर रही हैं, मैं उसको बहुत क्लियरली जानता हूं। आप मजदूर से कम मेहनत नहीं कर रहे हैं, मजदूर से कम मेहनत नहीं कर रही हैं। ये परिस्थिति आपकी राशि में देख पा रहा हूं। मजदूर की तरीके से मेहनत चल रही है, ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि शनि 10th हाउस में विराजमान है। लेकिन क्योंकि 10th लॉर्ड जून महीने में उच्चस्थ हो जाएंगे, सेकंड हाउस में पहुंच जाएंगे, तो उस मेहनत, जो काम किया था कुछ दिन पहले, और वो जो काम का पैसा आपका फंसा हुआ था, जिसका आएगा या नहीं आएगा कुछ भी क्लियरिटी नहीं थी, वो पैसा अब आपका आने जा रहा है। फंसा हुआ धन आपका मिलने जा रहा है। कहीं पर किया हुआ इन्वेस्टमेंट अचानक लाभ दे दे, इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि के अंतर्गत जरूर नजर आ रही है। इस महीने आपके द्वारा लिए गए किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन से फाइनेंशियली काफी कुछ गेन होने वाला है।
फायदा होने वाला है, ऐसा आपकी राशि में नजर आता है। तो मतलब मैं मोटा मोटा अगर बात करूं तो मैं पैसे को लेकर के, परिवार को लेकर के इस महीने थोड़ी अच्छी परिस्थितियां देख पा रहा हूं, अच्छी चीजें होते देख पा रहा हूं। अब चलिए थोड़ा ओवरऑल बात कर लेते हैं। मैं एक चीज जानता हूं कि इस समय एक चिंता आपके मन में बहुत ज्यादा है, और वो चिंता है कि मेरा ये वाला काम कब तक होगा। एक काम रुका हुआ है जिसको लेकर के आप बहुत चिंतित हैं, उसके लिए बहुत ट्राई कर भी रहे हैं, कर रही हैं, लेकिन वो आज का कल, कल का परसों, इस प्रकार के चीजों पर जा रहा है और उससे मन परेशान हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि इस महीने वो वाला काम आपका बने, इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि के अंतर्गत दिखती है। परेशान नहीं होइएगा, निराश नहीं होइएगा, कोशिश करेंगे, रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा और अच्छा आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये परिस्थिति आपके साथ रहती हुई मुझे दिख रही है। अब चलिए थोड़े डिफरेंट चीजों पर बात कर लेते हैं, रिलेटेड टू हेल्थ बात कर लेते हैं, कैसा रहेगा। मैं ग्रहों को समझाते जा रहा हूं। बुध आपके राशि स्वामी हैं और आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। इसी कारण से व्यापार को लेकर के कुछ अच्छे डिसीजन आपसे होंगे इस महीने और उसका एक अच्छा रिजल्ट आएगा। चीजों को बेचने की और खरीदने की जो बेहतरीन कला है वो आपके मस्तिष्क में जरूर आएगी। तो इस महीने मैं कह सकता हूं कि स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहेगा। हेल्थ वाइज इस महीने चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, स्वास्थ्य बेहतर दिख रहा है। इस प्रकार की सिचुएशन आपके राशि के अंतर्गत है। स्वास्थ्य के साथ साथ फाइनेंस बेहतर दिख रहा है, ऐसी परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत दिख रही है। तो दो चीजों को लेकर के जो चिंता आपकी चल रही थी कि क्या इस महीने पैसा आएगा या नहीं आएगा, इस महीने काम बनेगा या नहीं बनेगा, तो पैसा भी इस महीने आएगा और आपका काम भी इस महीने जरूर बनेगा। पैसा और काम की जो परिस्थिति है वो इस महीने में आपके निश्चित रूप से बेहतर होती हुई नजर आ रही है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर मैं संतान की बात करूं या एजुकेशन की बात करूं, क्या वहां पर कुछ पॉजिटिविटी होगी, या प्रेम संबंध की बात करूं, क्या वहां पर कुछ पॉजिटिविटी होगी, तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि आपकी जो राशि है वहां पर जो कंडीशन दिख रहा है प्लैनेटरी, वो आपके लिए एक बेहतरीन कंडीशन है। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत यहाँ पर आपको लाभ होता हुआ निश्चित रूप से नजर आ रहा है। पैसा इत्यादि आने का जो संयोग है वो आपकी राशि के अंतर्गत क्लियरली नजर आ रहा है। आर्थिक परिस्थिति बेहतर होगी, प्रॉपर्टी रिलेटेड काम भी आपके बनेंगे और कोई आकर के प्रपोज करे, पुराने प्रेमी प्रेमिका मिले, प्रपोज करें, बात उनके साथ आगे बढ़े, इस प्रकार की परिस्थिति है। एक बड़ी चिंता दूर होती हुई इस महीने दिख रही है, जिसका रिलेशन विवाह या वैवाहिक से संबंधित किसी परिस्थिति को लेकर के होगी, वो चिंता आपकी दूर हो, इस प्रकार की परिस्थिति दिखती है। क्या रहेगा जो मतलब थोड़ा मुझे दिख रहा है जो परेशान करता रहेगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र में शनि बैठे रहेंगे, मीन में गोचर भी कर रहे हैं, तो परिस्थितियों में सुधार होगा लेकिन मेहनत बनी रहेगी। राहु के भाग्य स्थान में इस समय होने के कारण जो भाग्य उदय होना चाहिए, भाग्य उदय में रुकावट उत्पन्न हो रही है और वो रुकावट में कंटिन्यूटी रहेगी। भगवान शंकर की सेवा करने से वो परिस्थिति आपकी होगी। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि भगवान हनुमान जी और भगवान शंकर की शरण में इस समय पर लगे रहिए, वहीं से रिजल्ट प्राप्त होगा। यदि आप चाहते हैं अपने बारे में बहुत डिटेल में बात करना, नंबर दिख रहा है, प्लीज कॉल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर के आप मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं, कर सकती हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं संगीत में सुंदरकांड मेरे द्वारा अपने क्षेत्र में कराना, या आप चाहते हैं राम कथा, भागवत कथा या कोई भी विषय पर धार्मिक चर्चा करना, वास्तु विजिट कराना, तो आप करा सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री